गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय माँ सरस्वती। एक बहुत ही जोशीला विचार आज आपके लिए लेके आई हूँ और मुझे लगता है कि इस विचार के बाद आप सब शांत बैठने वाले नहीं हैं और अपने काम को करने के लिए एकदम जोश के साथ में आज तैयार होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है ये विचार। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबला हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। वेलकम दोस्तों, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। और मैं आज 23 मार्च की बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में किस गैलरी का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ये उससे संबंधित जो नरेंद्र मोदी गतिविधियां कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं अपनी मंत्रिमंडल से, तो ये उससे संबंधित प्रश्न है। इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है। तो ये है बिप्लोबी भारत गैलरी। कौन सी गैलरी है दोस्तों? बिप्लोबी भारत गैलरी। क्या खास है इस गैलरी में? तो ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जो गैलरी खोली गई है वो जो 1947 की जो लड़ाई थी, क्रांतिकारियों का जो संघर्ष था, उनका क्या योगदान रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या सहयोग किया, क्या योगदान किया और किस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा किया, तो ये सब उस गैलरी में सभी घटनाओं को दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो गैलरी का नाम याद रखिए, बिप्लोबी भारत गैलरी, और कहाँ पर है? कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की थीम दोस्तों क्या रही है? ठीक है, हर साल एक अलग थीम के साथ में मनाया जाता है। तो इस साल की जो थीम थी वो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये रही है इसकी थीम। मेकिंग द इनविजिबल, जो इनविजिबल है उसको विजिबल किया जाए, ठीक है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि हमें जितना जल दिखता है उतना हमारे लिए यूज का नहीं है, ठीक है। तो उसको विजिबल बनाया जाए, मतलब हमारे यूज के लिए कैसे उसको यूज हमें करना है, ये इसकी थीम रही है, ठीक है। भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। विश्व में पीने के पानी का लगभग आधा हिस्सा भूजल से प्राप्त किया जाता है। इस साल विश्व जल दिवस की थीम के अनुसार भूजल को खोजना, बचाना और ठीक तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। खोजना भी है और बचाना भी है और उसका इस्तेमाल भी ठीक से करना है। तो हमें तारीख याद रखनी है, क्या है? 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस कंपनी की 3 इकाइयों के लिए, ठीक है, किस कंपनी की 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति, ठीक है, नया इन्वेस्टमेंट 2022 की प्रयोजनीयता को बढ़ाने की, इसको बढ़ाने की, इसकी प्रयोजनीयता को बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ये नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई है। इन्होंने आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति के उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के तीनों संयंत्रों, कौन कौन से संयंत्र दोस्तों याद रखना है? पहला गोरखपुर, दूसरा सिंदरी और बरौनी के लिए नई निवेश नीति, ठीक है, नई निवेश नीति 2012 की प्रयोजनीयता को विस्तार देने के लिए, मतलब इसमें और भी अधिक इन्वेस्टमेंट करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो केंद्रीय मंडल ने 2022-23 सीजन के लिए किस फसल के न्यूनतम समर्थन
मूल्य को मंजूरी दी है, तो दोस्तों वो है कच्चा जूट। ठीक है, किसको मंजूरी दी है? कच्चे जूट को मंजूरी दी है। ये भी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई है। ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 2022-23 जो सीजन के कच्चे जूट हैं उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय 24 से 27 मार्च 2022 तक हैदराबाद में कौन सा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? ठीक है दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं दोस्तों, उनके बारे में जान लेते हैं। वो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। और इस कार्यक्रम का नाम हमें याद रखना है, ये है विंग्स इंडिया 2022। ठीक है दोस्तों, इस कार्यक्रम का नाम है विंग्स इंडिया 2022। नागरिक उड्डयन विंग्स 2022 नागरिक उड्डयन जो है वो क्या क्या वाणिज्य, सामान और व्यावसायिक विमान पर एक एशिया का बड़ा कार्यक्रम होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी विषय वस्तु क्या रखी गई है? इंडिया @75। ये इसकी विषय वस्तु है। विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। ठीक है, इंडिया @75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज, मतलब नए आयाम इससे जुड़ने वाले हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की दोनों मिलकर संयुक्त रूप से, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की दोनों संयुक्त रूप से नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाले हो। ये कार्यक्रम जो होगा वो दोस्तों क्या होगा? विंग्स इंडिया 2022 होगा। इसका उद्देश्य क्षेत्र की तेजी से बदलती हुई गति, मतलब जो हमारा विश्व जो है तेजी से बदल रहा है, इसके डायनामिक्स को पूरा करने के लिए एक अनुकूल मंच यहां से विंग्स इंडिया 2022 से प्राप्त होने वाला है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किन उत्पादकों के विज्ञापनों के खिलाफ आदेश पारित किया है? ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक रूप से भी इसकी जानकारी हमें बहुत जरूरी है क्योंकि हम इसका ऐड दिन भर देखते हैं। तो ये किसके उत्पादक हैं? तो ये सेंसोडाइन उत्पाद जो हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इनके विज्ञापनों के खिलाफ आदेश पारित कर दिया है। क्या आदेश है देख लेते हैं। सीपीएफ ने दुनिया भर के दंत चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित और दुनिया के नंबर 1 सेंसिटिव टूथपेस्ट का दावा करने वाले विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश दे दिया है और 10 लाख रुपए जुर्माना भी इस पर लगाया है। जो जितने भी सेंसोडाइन के उत्पाद हैं वो सब अब बंद किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई, ठीक है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की किस महिला ने रिकॉर्ड समय में पलक जल डमरू मध्य, ठीक है दोस्तों, पलक जल डमरू मध्य को पार किया है? तो ये है मिस जिया राय। कौन है? मिस जिया राय। इनका नाम याद रखिएगा, मिस जिया राय। ठीक है, ये इनके पिताजी का नाम क्या है? मदन राय। और ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की छात्रा है। ये जो छात्रा है ये इन्हें एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बीमारी है। ये छोटे बच्चों में एक बीमारी होती है जिसमें वो अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते हैं और दूसरे की बात को ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं। देखिए, इस दिव्यांगता के चलते भी इस बच्ची ने इतना बड़ा रिकॉर्ड अगर हासिल किया है तो सोचिए जिनके पास सब कुछ है वो क्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने जो रिकॉर्ड हासिल किया वो कहां से कहां तक किया है? तो तलाई मन्नर से, ठीक है दोस्तों, तलाई मन्नर से श्रीलंका से धनुषकोडी भारत तक लगभग 29 किलोमीटर की दूरी 20 मार्च 2022 को 13 घंटे, देखिए दोस्तों, 13 घंटे 10 मिनट तक तैरकर जो है अपना लक्ष्य इन्होंने प्राप्त किया और देश का नाम रोशन किया है। कितना गर्व इस लड़की पर महसूस हो रहा है
जो कि शारीरिक रूप से उतनी स्वस्थ नहीं है, फिर भी इसने इतना बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है सबसे तेज, दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। इस बात के लिए इन्हें मैं तहे दिल से बहुत बधाइयां देना चाहूंगी। और इससे पहले ये रिकॉर्ड सुश्री बुला चौधरी के नाम पर था, जिन्होंने 2014 में 13 घंटे 52 मिनट में अपनी यात्रा को पूरा किया था। चलिए आगे देखते हैं कि कोविड-19 से की कुछ अपडेट्स हैं, क्या है वो। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 181.56 करोड़ से भी अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या कितनी है, तो वो है 23,913। और सक्रिय मामलों की दर कितनी है, 0.06% है। आगे और भी देखते हैं इसके क्या अपडेट्स हैं। स्वस्थ होने की वर्तमान दर जो है वो 98.74% है। और बीते 24 घंटे में 2,741 लोग स्वस्थ हुए हैं। और अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या कितनी है, 4,24,70,515 लोग जो हैं स्वस्थ हो चुके हैं। नए मामले भी कुछ आए हैं, 1,581 आए हैं। और इस समय सक्रिय दर जो है वो 0.28 है। और साप्ताहिक मामलों की दर देख ले तो 0.39% है। ठीक है दोस्तों, अब तक 78.36 करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है। और 24 घंटे में 5,64,471 की जांच की गई है। थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।